मौका दिया कि आपकी जीवनी के थ्रू जान सके, सीख सके। और तीनों को वेलकम करें। हरे कृष्ण महामंत्र के सभी नाम उठाएंगे और बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हमारे बीच में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को देना चाहूँगा फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन एंड आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी इनके बारे में। इसलिए साधु हृदय प्रभु जी more than 25 years is now practicing Krishna consciousness. He is the temple manager and also the vice president of ISKCON. Prabhuji is not taking himself for service as a manager and he is very perfect in his services. Reception is on top and is inspirational. हमारे मंदिर के सभी बड़े फेस्टिवल जो आप देखते हैं, जन्माष्टमी हो गया जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं पूरे डे में, रामनवमी हो गई, हमारा जो अभी 25 ईयर सेलिब्रेशन हुआ था सिल्वर जुबली, सभी ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल सब कुछ का प्रभु जी मैनेजमेंट देखते हैं एंड साथ ही ही वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज साधना। और प्रभु जी को आप हमेशा श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा में वर्शिप करते हुए अभिषेक में ऑल्टर में देख सकते हैं। प्रभु जी इज वेरी अटैच्ड टू डिटीज आल्सो। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हमारे बीच में हिज मधुसूदन प्रभु जी। प्रभु जी भी मोर देन 25 इयर्स प्रभु जी का कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो चुका है एंड ही इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर। इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हम सभी के लिए। ही इज वेरी डियर टू गुरु महाराज। प्रभु जी की बहुत सारे वीडियोस हैं आपने देखे होंगे जहाँ प्रभु जी अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पास टाइम्स को बताते हैं और गुरु महाराज से खिलखिला के हंसते हैं। तो प्रभु जी महाराज की खुशी का एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रभु जी जितने अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं उतना ही प्रभु जी से पुजारी बाय हार्ट, जैसे महाराज को कहते हैं महाराज को कहा है कि ही इज अ पुजारी बाय हार्ट, जैसे प्रभु जी इज आल्सो पुजारी बाय हार्ट। वंडरफुल सर्विस ऑफ गॉड में थैंक यू जोरदार ताली प्रभु जी। डेडिकेशन को डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है चाहे दलित खराब हो सारे कोई भी ना प्रभु जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चाहे दलित हमारे बीच में आए एंड हमारे बीच में हिज आनंद प्रभु जी एक बार उनको भी जोरदार ताली। आनंद प्रभु जी जानते होंगे प्रभु जी के मार्गदर्शन में कृष्ण प्रभु जी के साथ प्रभु जी ने मिलकर ये बेस स्टार्ट किया। He is materially also very qualified. He is double MA and apart from this preaching in our base and meeting our base गाजियाबाद में श्री गुरु महाराज जी आए और अभी पीछे शिमला में देख रहे हैं। परंतु प्रभु जी का हृदय यही हमारे बीच में इस कॉम्युनिटी में हमारे देश भक्तों के बीच में रहता है। यूथ एंड कॉम्युनिकेशन डिवोटीज प्रभु जी के अंडर है जो प्रभु जी से गाइडेंस ले रहे हैं और सीख रहे हैं और प्रभु जी का बहुत रुझान है और लगाव है होली प्लेसेस से। तो प्रभु जी हमारे बीच में हमेशा समर्पण में रहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इस बार भी आए हमें अपना सजेशन देने के लिए और प्रभु जी की दुआ का मैं पूछना चाहूँगा। प्रभु जी काफी डिवोटी से सुनने को मिला है, थोड़ा अंदाजा है पर अच्छे से जानना चाहते हैं। आपका सुना है कि जो भक्ति में आप जिस तरीके से आए हैं उसकी जो स्टोरी है वो काफी यूनिक है कि जो बहुत अलग है। तो थोड़ा एक आपसे सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि भक्ति में बहुत इंस्पिरेशनल है प्रभु जी की, प्लीज आपसे सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी हरे कृष्ण। जैसा आप जानते हैं मैं मेरठ से हूँ, तो मेरठ में प्रचार हो रहा था वहाँ पर। हम 10 दोस्त थे, हर संडे मिलते थे। मतलब एवरी संडे मिलना था, मतलब हमें सबको मिलना था। 10 दोस्त थे, एक छोटी होटल मिलते, मतलब एक दोस्त के घर पे मिलते थे। तो हर संडे मिलने ही था हमें, मतलब। तो मैं तो थोड़ा माने स्टार्ट कर दिया था जब और हम क्रिकेट खेलते थे, ताश खेलते थे, कैरम खेलते थे, ऐसी टाइम पास करते थे। ऐसे संडे और 3-4 साल से ऐसे ही करता था। और हमारा एक दोस्त था सचिन जैन, तो वो शिफ्ट हो गए थे गाजियाबाद में और वो गाजियाबाद से आगे के साइड मैं तो गीता ही पढ़ रहा था उस टाइम में। और
जब वो एक संडे आए थे गाजियाबाद से मेरठ, और जब वापस जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ना हल्का मृत्यु हो गई। हमारे जितने भी मतलब दोस्त थे सबसे इंटेलिजेंट थे वो, सी की तैयारी कर रहे थे, बहुत कम सी बन गए थे। और उनका दाह संस्कार करे थे नेक्स्ट डे। तो जब दाह संस्कार कर रहे थे तो मैं खड़ा था वहाँ पर, मैं सोचा था, मैं सुबह ही पढ़ रहा था जब मैंने कहा सब कुछ टेम्प्रेरी है ये, अभी हम क्या करना है, यहाँ पर रह गए, घर पर रह गए। अब ये देखिए सबसे इंटेलिजेंट था, सबसे अच्छा दोस्त था हमारा, और ये चला गया। एक मिनट भी लगा सर जाने के। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे मंदिर ज्वाइन करना है। मैं आ रहा था मंदिर लगा था, लेकिन उस दिन तो मंदिर आना ही तो उसके बाद मैं आ गया था मंदिर। एक हफ्ते रुक के गया था मैं, इसके मोहन को भी रूमर हो गया था। अरे क्यों वोटी होती विवेक पाली बोलते, आपको याद हो किसी को, विवेक पाली थे, उन्होंने मुझे बहुत पीछ किया, फुल टाइम वाले जब आए थे तो वो चले गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो चले गए। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया मंदिर। गुरु महाराज का आशीर्वाद की बात, मोहनों को भी आशीर्वाद मदद में आया। बिल्कुल इसमें से जो भगवद गीता के अंदर से सिचुएशन से निकाल लिया एंड तो वो हम भी अपना साथ में लेके चले। थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमें सबसे पहले रात को जो इसके लिए की सबसे बड़ी तपस्या है, रात को टाइम पे सोना चाहिए और सुबह उठ के अपने हमें मॉर्निंग 7 बजे करनी चाहिए। तो मंगल आरती करनी चाहिए। अपने जो 16 माला है वो प्लीज नहीं करनी चाहिए सुबह टाइम पर खाना। मैं तो जैसे आया हूँ, जैसे मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि मैं माला आके मिस ना हो, मैं 16 माला सुबह खत्म करूँ, वो सबसे जरूरी है। और हमें बच्चों से प्रार्थना दी कि हमें एक मैनेजमेंट का कोर्स हुआ था, इंग्लिश लोकनाथ महाराज ने हमारा, उन्होंने तो बोला था कि एक मैनेजर को अपनी 16 माला सुबह 8 बजे तक खत्म कर लेनी चाहिए। अगर हम माला खत्म कर ले तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा पूरे दिन, और हम सब जो भी सेवा है, चाहे कितनी भी डिफरेंट सेवा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी सेवा शांति से सुचारू रूप से होगी। जो आप पर्सनल एक कामनेस के बारे में आपने बताया कि हम कैसे 16 माला से कर सकते हैं, और जब डिवोटीज को साथ में लेके चलना होता है एज अ मैनेजर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिवोटीज में भी आपस में ओपिनियंस का क्लैश, किसी थॉट का क्लैश, तो उन क्लैशेस को हटाते हुए लोगों को रिजॉल्व करते हुए एक यूनिटी कैसे बना के रखी सभी डिवोटीज किसी थॉट का क्लैश, तो एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे मतलब करते हुए। और अगर जो प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होती तो मैं अपने सीनियर्स के पास जाना चाहिए, सीनियर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। पूरा है मंदिर में मतलब पूरा सिस्टम है, टेम्पल गुरु महाराज के डिवीजन और प्रेसिडेंट है, टेम्पल काउंसिल है, सब मतलब एक ऊपर अथॉरिटी है, और हम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम को, हमें अपने ऊपर फॉरवर्ड कर देना चाहिए। बहुत जरूरी है, हम नहीं कर पा रहे तो मैं फॉरवर्ड कर देना चाहिए अथॉरिटी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अपने अपने अथॉरिटी के प्रति हम लोग को और शरणागति बढ़ानी है और प्रभु जी से ये सीखना है। और एक क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछूंगा, और ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे प्रभु जी, कि बहुत सारे गुरु महाराज के साथ आपके मेमोरीज होंगे, बहुत सारे गुरु महाराज के साथ आपने समय बिताया होगा, पर अगर आपको मौका मिले आज कोई भी एक मेमोरी आप दोबारा जी सकते हैं, तो आप कौन सा दिन जीना चाहेंगे गुरु महाराज से? कोई एक इंस्टेंस जो आपके दिल के बहुत करीब है, पर अगर आपको मौका मिले आज कोई भी एक मेमोरी आप दोबारा जी सकते हैं, तो आप कौन सा दिन जीना चाहेंगे? वन बेस्ट मेमोरी जिसको आप मतलब जब आप सोचे मैं इसको दोबारा एक बार जी लूँ महाराज के साथ। वन बेस्ट मेमोरी जिसको आप मतलब जब आप सोचे मैं इसको दोबारा एक बार जी लूँ महाराज के साथ। 2021 में ना बोट फेस्टिवल था हमारे यहाँ कोरोना के बाद, वो स्पेशल मतलब महाराज का पास टाइम है, बता रहा था महाराज का पास टाइम है वो। तो कोरोना के बाद था, लेकिन हमने वो ना हर बार जैसे करते थे 20 में मिस हो गया था, तो वेदव्यास को मिस नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अक्टूबर में रखा था वो बोट फेस्टिवल। 17 अक्टूबर डेट थी उसकी,
और उसमें हमने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा। अब हमने सब तैयारी कर ली, सब पूरा तैयार चल रहा है, और फेस्टिवल तैयार चल रहा है 2022 और बहुत तेज बारिश हो गई उस दिन, हो रही थी मतलब शुरू से। हम तैयारी कर रहे हैं, 9-10 बजे से स्टार्ट किए, 12 बज गए और उसके बाद हमने वेदर फोरकास्ट देखा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं 4 बजे 50% बारिश है, 5 बजे 60% बारिश है, 6 बजे पूरा स्टॉर्म आने वाला है और 7 बजे पूरा मतलब भयंकर बारिश है। तो गुरु महाराज के फरीदाबाद टेम्पल की ओपनिंग थी उस बार 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को। तो गुरु महाराज को वापस आना था उधर, तो गुरु महाराज आए, सीधा आए बोट फेस्टिवल के आए और सीधा पॉन्ड के पास गए गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने देखा कि मैंने बोला गुरु महाराज कैसे बारिश हो रही है और फिर कैसे हम भगवान को कैसे ले पाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे भगवान को। तो गुरु महाराज बोले तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है, तुमने सब खर्चा कर दिया जो और लेकिन बोट फेस्टिवल करना है तुम्हें। महाराज इतनी बारिश हो रही है कैसे हो जाएगा बोट फेस्टिवल। और हम सब को मैंने बुला लिया, जब भी वहाँ पर गुरु महाराज आए, सूर्य आ गए, राधा हनुमान मोहन वो सब आ गए वहाँ पर। गुरु महाराज को फिर बोल के हमें चले गए, अपने रूम में चले गए कि बोलो 4 बजे से बोट फेस्टिवल स्टार्ट होता है ना, बोले तुम लोग करो बोट फेस्टिवल करना है। और महाराज को बोले महाराज देखिए वेदर फोरकास्ट में बारिश दिखा रहती है, और मैंने सबको वापस भेज दिया था, टेंट वाले को, साउंड वाले को, टेटूस वाले को, सबको वाले को सबको वापस भेज दिया। और गुरु महाराज बोले कि तुम्हें करना है बोट फेस्टिवल महाराज के साथ। अब गुरु महाराज तो रूम में बोल के चले गए और फिर हमने क्या सब फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमने सबको वापस किया, फ़ोन करके बुलाया। और देखिए उस दिन 4 बजे से लेके 8 बजे तक एक बूंद बारिश नहीं हुई, जो पूरा ये गुरु महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया, गुरु महाराज के वर्ड में ही हमने फेस्टिवल करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और देखिए पूरा फेस्टिवल हुआ और उसके बाद जब भगवान 8 बजे वापस अल्टर में गए तो लगातार 36 घंटे लगातार बारिश हुई। 1.5 दिन से गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की। तो महाराज की ऐसी वंडरफुल मर्सी है, प्योर डिवोटी महाराज, उनके कहने पे सब कुछ कृष्ण करवा देते हैं। और प्रभु जी ने ये लीला महाराज की इतनी अद्भुत लीला विटनेस की। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर आंसरिंग अवर तालियां। तो प्रभु जी आपका बहुत विख्यात है ये नाम क्या, वर्ल्ड नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूटर से ही रहेगा आपसे कि प्रभु जी जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवोटीज के बहुत सारे अदर क्वेश्चंस होते हैं, इससे काफ़ी क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है, ऐसा लगता है सबको कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ या फिर मैं क्या ऐसा बोल दूँ या कुछ इस तरह का एक्टिविटी करूँ जिससे मेरी बुक्स निकले। तो बहुत सारी क्वालिटी शायद लगती होगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, परंतु आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी जो आपको लगता है अगर इसी में हो तो उसके माध्यम से भी बुक डिस्ट्रीब्यूट आराम से की जा सकती है। परंतु आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी का क्वेश्चन है अगर सबसे मेन जो शिरक भाई बोलते हैं कि हमें साधना अगर हम अच्छी करेंगे तो हम लोग सबसे अच्छी कर पाएंगे। पहले सोच सकते हैं नहीं हमको साधना अच्छी नहीं करते हैं, फिर हमारा विजन हो जाता है, ऐसा होता भी है। लेकिन बहुत समय तक मेंटेन नहीं रखा। मैंने देखा है जो भक्त लोग जो है साधना को सीरियस नहीं लिए वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं। तो इसलिए हमें जो उत्साह आता है हमेशा करने के लिए सेवा करने होता साधना है, तो साधना हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी और वो हर एक्टिविटी में हर सेवा में आपको आनंद आएगा। इसलिए मैं बोल रही है हमें साधना जोरदार रही प्रभु जी के आगे फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि हमारा थीम आज समर्पण का यूनिटी है, भक्ति में हम यूनिटी कैसे बनाए रखें, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आप संकीर्तन में जाते हैं बहुत सारे डिवोटीज आपके साथ रहते होंगे, कई भक्त कई बार प्रयास करते होंगे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते होंगे, काफ़ी लोगों को साथ में लेके काम करना रहता है। और इनफैक्ट संकीर्तन के लिए जब आप दूसरी जगह जाते हैं अलग स्टेट्स में ट्रैवल करते होंगे तो सब डिवोटीज का एक अलग माइंड सेट होता है। तो सबके साथ आप
एक मित्रता का भाव, एक यूनिटी कैसे बना के रखना सभी डिवोटीज में, और उत्साह कैसे आप वर्धन करते ताकि वो रेगुलरली बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहे बिना हताश हुए? देख, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग सेवा करते हैं, तो बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं भी होती हैं, हमेशा होती हैं। तो हमारे गांव में एक कहावत होती थी, रात गई बात गई। तो इससे क्या है कि हम लोग ज़्यादातर अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम लोग में नहीं होता हमेशा कि देखो समस्याएं तो आएंगी, चाहे आप किसी क्षेत्र में रहो समस्या जरूर आएंगी, लेकिन आप क्या करो, आप ये सोचो कि ये सेवा जो है ना उसको गुरु महाराज ने दिया है, तो ये सेवा किसी हालत में छोड़नी नहीं है, सेवा जो है करनी है। और अगर गुरु जो है सेवा देते हैं ना उसके पीछे शक्ति भी देते हैं, तो ये सेवा किसी हालत में, तो अगर हम लोग गुरु के आदर को पालन करके और सेवा में लगे रहते हैं तो आप देखते हैं कि अब सब कुछ स्मूथली हो जाता है, और अपनी जो है समस्याओं को हम लोग ज़्यादा बड़ा ना करके, वो अगर हम लोग सोचें कि हमें जो है गुरु को समर्पित होना है, हम लोग आए इसलिए हैं कि हम लोग जो है गुरु की सेवा कर सके, तो भी जो है ये समस्याएं बहुत छोटी हो जाए और उसे बहुत आराम से आने पड़ जाए। तो भूलना आना चाहिए हमें जो है बहुत समय तक दिमाग में चीज़ों का रखना नहीं चाहिए, और ये होगा ही होगा, समस्या तो आएंगे, लेकिन जो है भूलना भी सीखना चाहिए। तो मन जो है जितना मन को हम मौका देते हैं उतना जो है ये और सोचता रहता है, अरे ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए मोहन मोदी से मैंने बात पूछा था कि प्रभु जी ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऐसे, तो प्रभु जी ने ये बोला था कि तुरंत मन को जो है वो दवा देनी चाहिए, तब तो जो है आप समस्या उसमें बढ़े हो, नहीं तो अगर सोचते रहो तो बहुत समस्या है। तो इसलिए हमें जो है करना चाहिए कि हमें अगर समस्या आती है तो हमें थोड़ी सेवा करनी और जो स्वीकार कर लेना जो है करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जोरदार तालियां। पूछना चाहूँगा प्रभु जी, जो इस राउंड का आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन होगा कि गुरु महाराज के साथ आपके भी बहुत सारे पास टाइम से महाराज पर्सनली बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरीज को, परंतु ऐसा कोई एक मोमेंट महाराज के साथ जो अगर अभी आपको एक ऐसे टाइम मशीन मिल जाए और आप पीछे जाके वो एक मोमेंट जी सके महाराज के साथ, तो आप वो कौन सा मेमोरी आप दोबारा जीना चाहेंगे? जैसा कि साधु ने बोला बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक तो है कि गुरु महाराज मेरे को चाहते थे कि मैं ट्रेवलिंग संगीतन करूँ। गुरु महाराज बहुत शुरू से ही मेरे को बोले थे कि तुम ट्रेवलिंग संगीतन करो, तो मैंने प्रभु जी को बताया, मोहन प्रभु जी को, तुम गुरु महाराज चाहते हैं ट्रेवलिंग संगीतन करना, तो मोहन प्रभु जी नहीं मेरे साथ कोई है नहीं, आप आयुर्वेद में सेवा करो, तो मैंने आयुर्वेद में सेवा करो। तो मैंने बोला कि मैंने गुरु महाराज को बताया कि महाराज बड़ी सेवा करो, तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार प्रभु जी महाराज है, फिर तो मेरे प्रभु जी ने बोला जान देखेंगे जैसा महाराज बोल रहे सर। तो मैंने बोला महाराज ठीक है मैं तैयार हूँ संगीत में करने के लिए। बोले हाँ तो पहले से इतना करो, वो बस उठाओ, हाँ बस फ्री है लेके जाओ। सेवा नहीं मैंने बोला महाराज ठीक है। तो पहले प्रभु जी को बोला, तो प्रभु जी बोले नहीं तुम जो है ट्रेवलिंग संगीत में करो, लोकल बाहर तुम जाओगे तो पहचान जाओगे, अकेले क्या करोगे, ट्रेवलिंग संगीत में बहुत सारे डिवोटी चले। ठीक है लेकिन गुरु महाराज जो एक बार बहुत करवा के थोड़ी देर बाद महाराज बोलते जाओ ठीक है। फिर मैंने प्रभु जी को बताया, प्रभु जी महाराज को लगा कि संगीत करो, बोले अरे कौन सा डिवोटी नहीं है ना, तुम कैसे ट्रेवलिंग संगीत करो, ट्रेवलिंग संगीत में बहुत सारे डिवोटी चाहिए। तो मैं गुरु महाराज को बताया, तो अच्छा तो मोहन को ऐसा बोला, तो जैसे मोहन को बोला वैसे फिर थोड़ी देर बाद महाराज बोलते हैं ट्रेवलिंग संगीत मैं प्रभु जी बोला प्रभु महाराज तो गुरु महाराज बोलते हमारा डिवोटी
तो फिर मैं गरुड़ जी के पास मुझे से आता था, तो गरुड़ जी के पास खड़ा हो जाता था। तो वहाँ पे कई यूथ आया करते थे, तो उनसे बातचीत करता था, उनसे इन्वाइट करता था, आओ उनके प्रसाद प्लेट वगैरह लगाता था। मैंने बोला बेटा अभी तो खा रहा, बाद में देख रहे हैं। तो प्रसाद आते थे। फिर जो है ऐसे करते करते 4-5 डिवोटी बन गए, 5 डिवोटी बन गए। तो मैंने गुरु महाराज बुलाया, गुरु महाराज 5 डिवोटी बन गए हैं। तुम्हारा बोला हाँ तो डरने से करो। तुम्हारा ठीक है। फिर प्रभु जी बताया, प्रभु जी बोला नहीं और डिवोटी चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर लास्ट में एक बार मायापुर में मैं गया था। तो मायापुर में हम लोग जो है वो गुरु महाराज जो है राइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैंने कहा बहुत उसमें बुला के लाऊं। तो मगर मैं मेरे को जो है डिवोटी बुलाने गया, एक दो महाराज जो भी महाराज कहते हैं महाराज कुछ चाहिए, हाँ जाओ तो सुनने बुला रहा। ऐसे कई लोगों को महाराज ने भेज दिया, तो सब मोबाइल बनाने करते थे। तो फिर जो है मैंने को कहीं लोगों ने बोला प्रभु जी हम गुरु महाराज बुला रहे हैं ना, कहाँ टेम्पल हॉल में मैं बोला। तो मैं क्या बात होगा। तो फिर तीसरा डिवोटी 5 डिवोटी मैंने बोले तुम महाराज बुला रहे हैं, तुम ना जा तो ऐसे वहाँ गया। तो गुरु महाराज जो है वो कृष्ण में प्राइज दे रहे थे, तो वो शूट करते। तो फिर गुरु महाराज ने बोले कि तुम मेरी बात करते हैं। तो मैं बोला अरे तुम्हें तो समझ है ना, ये सारे जो है टेम्पल संकीर्तन करते हैं। निकले और मेरी हृदय की इच्छा तुम पूरी करो, और तुमने मेरी इच्छा पूरी करना तो मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। तो वहाँ से हमारा ट्रैवलिंग संकीर्तन शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां प्रभु जी के लिए। आपसे क्वेश्चन सबसे पहला बेस से रिलेटेड रखी कि प्रभु जी जब ये कोई भी सेवा हम सोचते हैं, हमारे छोटी सी भी सेवा होती उसको स्टार्ट करने की इनिशिएट करना बड़ा ऐसा लगता है कि इसको कैसे करें, और इसमें काफ़ी माइंडसेट लगता है, विजन लगता है। परंतु बेस स्टार्ट करना एक ऐसा छत्र छाया जिसके अंदर इतने सारे हजारों डिवोटीज जुड़े हैं और वो विजन रखना, उसको इनिशिएट करना, ये विजन आपने कैसे लिया और पहला स्टेप क्या लिया इसके? और मैं और विष्णु को मेरे दर्शन करने, और मुझे याद है महाराज जी मेरी आसपास और महाराज जी ने सब पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो कोई गरीब का था, कोई राजकोट नगर का था, कोई आस पास के लोग थे। तो महाराज जी ने देखा इतना आसपास आते हैं लेके रहते हैं। जब वो मीटिंग खत्म हुई तो जब वापस जाने लगे तो मेरे को मुझे बात